हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आरपी edu फॉर यू चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड कक्षा 12 रसायन विज्ञान की प्रैक्टिकल फाइल को तैयार करना सीखेंगे। तो रसायन विज्ञान की प्रैक्टिकल फाइल में कुल 3 तरह के प्रयोग लिखने होते हैं, जिसमें से कुछ प्रयोग लवण विश्लेषण से संबंधित होते हैं और कुछ प्रयोग आयतन मिति विश्लेषण से संबंधित होते हैं और कुछ प्रयोग विषय वस्तु आधारित प्रयोग से संबंधित होते हैं। इस वीडियो में हम लोग लवण विश्लेषण से संबंधित एक प्रयोग को लिखना सीखेंगे। तो रसायन विज्ञान की प्रैक्टिकल फाइल में जो रूलदार पेज होता है उस पे सबसे ऊपर प्रयोग संख्या लिखी जाती है और उसके इस साइड में दिनांक लिखा जाता है। उसके बाद यहाँ पर उद्देश्य हेडिंग डाली जाती है और जिसमें लिखा जाता है दिए हुए अकार्बनिक लवण में उपस्थित एक अम्लीय तथा एक क्षारीय मूलक की पहचान करना। उसके नीचे अम्लीय मूलक का परीक्षण हेडिंग डाली जाती है और फिर उसके नीचे इस तरह की एक टेबल बना ली जाती है जिसपे यहाँ पर क्रम संख्या लिखा जाता है, यहाँ पर प्रयोग लिखा जाता है, यहाँ पर प्रेक्षण लिखा जाता है और यहाँ पर निष्कर्ष लिखा जाता है। फिर क्रम संख्या वाले कॉलम में 1 नंबर डाला जाता है और प्रयोग वाले कॉलम में लिखा जाता है एक परख नली में थोड़ा सा लवण लेकर इसमें तन्व H2SO4 मिलाया। प्रेक्षण में लिखा जाता है बुदबुदाहट के साथ झाग देती हुई रंगहीन गंधहीन CO2 गैस निकलती है। निष्कर्ष में है CO3 2- संभव। यह जो CO3 2- होता है इसको कार्बोनेट आयन कहते हैं। तो जब लवण को लेकर एक परख नली में उसमें तन्व H2SO4 मिलाया जाता है तो बुदबुदाहट के साथ झाग देती हुई रंगहीन गंधहीन कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। क्रम संख्या में दूसरा नंबर है और प्रयोग वाले कॉलम में लिखा जाता है उपर्युक्त गैस के सम्मुख जलती हुई माचिस की तीली लाया। प्रेक्षण में है जलती हुई माचिस की तीली बुझ जाती है। निष्कर्ष में है CO3 2- निश्चित। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में जलती हुई माचिस की तीली लाया जाता है तो माचिस की तीली बुझ जाती है, जिससे सिद्ध होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जलने में सहायक नहीं होती है। क्रम संख्या में तीसरा नंबर है और प्रयोग वाले कॉलम में है उपर्युक्त गैस को निकास नली की सहायता से चूने के पानी में प्रवाहित किया। प्रेक्षण में है चूने का पानी दुधिया हो जाता है जो अधिक मात्रा में प्रवाहित करने पर रंगहीन हो जाता है। निष्कर्ष में है कार्बोनेट आयन निश्चित। तो जब चूने का पानी जो होता है जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित किया जाता है तो पहले कैल्शियम कार्बोनेट का सफेद अवक्षेप बनता है जिसके कारण रंगहीन चूने का पानी जो रहता है वह दुधिया हो जाता है। लेकिन जब चूने के पानी में अधिक देर तक कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है जिसके कारण चूने का पानी पुनः रंगहीन हो जाता है। तो चूने का पानी दुधिया कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण होता है और रंगहीन पुनः जब होता है तो उस समय कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट रंगहीन होता है जिसके कारण चूने का पानी पुनः रंगहीन हो जाता है। तो इस तरह से अम्लीय मूलक का परीक्षण हो जाता है और अम्लीय मूलक की पहचान कार्बोनेट आयन के रूप में होती है। अब इसके नीचे दूसरा हेडिंग डाला जाता है क्षारीय मूलक का परीक्षण और फिर उसके नीचे भी इसी तरह से एक टेबल बना ली जाती है जिसमें यहाँ पर क्रम संख्या लिखा जाता है, यहाँ पर प्रयोग लिखा जाता है, इसमें प्रेक्षण और यहाँ पर निष्कर्ष लिखा जाता है। अब क्रम संख्या वाले कॉलम में 1 नंबर लिखा जाता है और प्रयोग वाले कॉलम में है एक परख नली में थोड़ा सा लवण लेकर इसमें NaOH का विलयन मिलाकर गर्म किया। NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। प्रेक्षण में है अमोनिया की तीक्ष्ण गंध वाली गैस निकलती है। निष्कर्ष में है शून्य समूह उपस्थित NH4+ संभव। यह जो NH4+ होता है इसको अमोनियम आयन कहते हैं। तो जब एक परख नली में लवण को लेकर उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन मिलाकर गर्म किया जाता है तो अमोनिया गैस निकलती है। अमोनिया की गंध जैसे टॉयलेट में गंध आती है उसी तरह की होती है। अब यहाँ पर क्रम संख्या में दूसरा नंबर लिखा जाएगा और यहाँ प्रयोग वाले कॉलम में है उपर्युक्त गैस के सम्मुख सांद्र HCl से भीगी कांच की छड़ लाया। प्रेक्षण में है NH4Cl का सफेद धुआं बनता है। निष्कर्ष में है अमोनियम आयन निश्चित। तो जब यह अमोनिया गैस जो रहती है इसके संपर्क में सांद्र HCl से भीगी कांच की छड़ लाते हैं तो अमोनिया और HCl दोनों मिल जाते हैं और मिलकर अमोनियम क्लोराइड बनाते हैं। यह जो अमोनियम क्लोराइड होता है इसका धुआं सफेद रंग का होता है। आगे तीसरा है क्रम संख्या में और प्रयोग वाले कॉलम में है उपर्युक्त गैस के सम्मुख जल से भीगा लाल लिटमस पत्र लाया। प्रेक्षण में है लिटमस पत्र नीला हो जाता है। निष्कर्ष में है अमोनियम आयन निश्चित। तो जब जल से भीगा लाल लिटमस पत्र गैस के सम्मुख लाया जाता है तो गैस जो है वो अमोनिया रहती है, मतलब गैस जो है वो अमोनिया गैस है। इसके संपर्क में जब जल आता है तो जल से यह क्रिया करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो क्षारीय होता है जिसके कारण जो लाल लिटमस पत्र रहता है वह नीला हो जाता है, जिससे सिद्ध होता है कि अमोनिया का जलीय विलयन क्षारीय होता है।
अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनने के कारण। तो इस प्रकार से जो लवण दिया गया था उसमें अमोनियम क्षारीय मूलक की पहचान होती है। अब इस आधार पर परिणाम लिखा जाता है। दिए गए अकार्बनिक लवण से कार्बोनेट अम्लीय तथा अमोनियम क्षारीय मूलक की पहचान किया। तो इस तरह से यह प्रयोग पूरा हो जाता है और इसमें दिया गया लवण जो था वो अमोनियम कार्बोनेट था, जिससे अमोनियम क्षारीय मूलक की पहचान होती है और कार्बोनेट अम्लीय मूलक की पहचान होती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।